अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध करें। माता कहाँ है? बुला के ले जाओ, पापा को भी बुला लो। तुम्हें तो हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम मार्ग पर चला। भगवान हमारे बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओताये संयोराधे श्रावंतो ना। अब दूसरा आचमन, दूसरे बादल रखो इसी हाथ में। ओम अमृता पिधा नमसे स्वाहा। तीसरा आचमन इसी हाथ में जल। ओम सत्यम यशा श्रीमयी श्री श्रीयताम स्वाहा। अब इसी हाथ में जल लेके पीछे हाथ धो के जल छोड़ दो। जो नीचे नहीं बैठ सकते इधर आ जाओ। हाँ जी, आप इधर आ जाओ। और ये जल पीना नहीं है। दूसरा ले आओ। मुख से लगाओ। ओम नसोर में प्राणोरस्तो नासिका से। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तो आंखों से। ओम कर्णोर में श्रोत्रमस्तो कानों से। ओम बाभोर में बलमस्तो कंधों से। ओम उर्वोर में ओजो अस्तो घुटनों से। ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तल। ओम हिरण्यगर्भः समावर्तता। केवल मंत्र मंत्र पढ़ने हैं। ओम या आत्मदा बलदा यस्य विश्वा उपासते प्रतीशं यस्य देवाः यस्य विधेमा। ओम यः प्राणतो निमिषतो माहित्वैक इत्राजन विश्वाजाता निपारिता बाधो। लेफ्ट हैंड में जल लिया और राइट हैंड से कहा ओम वांगमयास्य। फिर नासिका से टच किया, फिर आंखों से टच किया, फिर कानों से, फिर भुजाओं से, फिर घुटनों से और उसके बाद पूरे शरीर। इसको इसलिए करते हैं जैसे अंतःकरण को शुद्ध करना है, ऐसे ही बाहरी कर्ण को भी शुद्ध करना है। अब बाहरी कर्ण को शुद्ध क्यों करते हैं? हम लोग जो ये हवन भजन करते हैं कि हमारा मन भी शुद्ध हो, हमारी बुद्धि भी शुद्ध हो। और उन्होंने छोटे छोटे मंत्रों से सिखाया कि धर्म का पाठ पढ़ें, अपनी आंखों को सुधार के, अपनी वाणी को सुधार के, अपने कानों को सुधार के, अपने हाथों को सामर्थ्यवान बना के, अपने ठीक दिशा में चल के और अपने शरीर को ऐसे प्रयोग करें जैसे परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद प्रयोग करें। इस शरीर से बड़ा परमात्मा का कोई प्रसाद नहीं है। बाकी सारे प्रसाद हमारे तुम्हारे बनाए हुए हैं, लेकिन जो ये शरीर है ये किसका बनाया हुआ है? परमात्मा। ये हमने नहीं बनाया कि किसी ने हाथ बना दिए, दूसरे ने आंखें बना दी, तीसरे ने पाँव बना दिए। ये सारे किसने बनाया? परमात्मा ने। तो परमात्मा का बनाया हुआ ये सबसे अनमोल प्रसाद है। इस प्रसाद का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और जो इंसान अपने शरीर का सदुपयोग करेगा उसके द्वारा किया गया हवन भी सफल होगा, भजन भी सफल होंगे, जप तप संध्या उपासना व्रत ये सारी चीज सफल हो जाएंगी। और जिसने इस शरीर को नहीं संभाला ना तो उसका हवन ठीक होगा, ना उसके हवन भजन तप कुछ भी ठीक नहीं। इसलिए सबसे पहले संभालना है अपने शरीर को। तो शरीर को हमेशा
परमात्मा का दिया हुआ अनमोल प्रसाद माने, तो कोई इंसान इसका कभी गलत उपयोग नहीं करेगा। ऐसी कामना इन मंत्रों में की गई है। लो जी, एक बार के लिए नंबर 3 अपना भविष्य उज्जवल हो। नंबर 4 अपने ऋषियों का, पितरों का और देवों का ऋण चुकाने से। हमारे ऊपर एक ऋण होता है, जब तक वो ऋण है तब तक हम इस ब्रह्मांड में भटकते रहेंगे। जिस दिन ये ऋण चुक जाएगा तो सोच लेना उस दिन ये आवागमन का चक्र बंद हो जाएगा। तो ये देवताओं का ऋण है। अब कहा कि देवता कौन है? देवता 5 हैं, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश। इनको देवता क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लगातार दे रहे हैं। देने वाले कौन होते हैं? देवता। पृथ्वी स्थान देती है, वायु सांस देती है, जल शीतलता देता है, अग्नि प्रकाश देती है, आकाश शब्द देता है। अस्मिन् सदस्ये अधुतरस्मिन् विश्वे देवावेदसेने दशवदशते द्रवदया तास्मान् सदया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानाथेन समेधया स्वाहा इदं अग्नये जातवेदसे इदं नमः। ॐ समिधा अग्निन्दो वश्यत घृतैर्बोधयेतं जुहोतमा अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदं अग्नये जातवेदसे इदं नमः। ॐ तन्त्वा समिद्भिरं वीरो घृतेन वर्धयामसे बृहथोच्चाय विष्ठया स्वाहा इदं अग्नये अंगिरसे इदं नमः। अब केवल एक जातवेदसे इदं नमः रखो। ओम देव सविता पशुवायज्ञं पशुवायज्ञपातिं भगाय दिव्यो गंधर्वा केतको केतन्नः पुनातो वाचस्पतिर्वाचं न स्वदतु। छोड़ दो अपने अपने दिशा में। इदं अग्नये इदं नमः। ओम सोमाये स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। अब आपने भीख देनी। ऐसे ही जहां भी रहते हो अच्छा ही बोले। जो इंसान अच्छा बोलेगा उसका जीवन अग्नि के समान प्रकाशमान हो जाएगा और उसके जीवन का। ओम सूर्यो वचो ज्योतिर्वचा स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजो देवेन सवित्रा सजोरुषेन्द्रवत्याजुषाण सूर्यो वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणये स्वाहा इदं अग्नये प्राणाय इदं नमः। ओम भूवर्वायवे प्राणाये स्वाहा इदं वायवे प्राणाय इदं नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाये स्वाहा इदं आदित्याय व्यानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदं अग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं नयसोपधाराये तस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोधस्म जोहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम स्वाहा। आगे आओ, जितने आगे बैठे हैं आ जाओ, खड़े होके अब आप लोग बैठे रहो। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजोर्देवेन सवित्रा
सजो रात्रिन्द्रवत्याजुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाये स्वाहा। इदम अग्नये प्राणाय इदम नमः। चलो जी अगले आओ। इदम वायवे प्राणाय इदम नमः। ओयवादिते ना भाई रोड पे यार। प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा। इदम अग्नि वायवादितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदम नमः। ओम आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म घोरभुवस्वरोम स्वाहा। ओम या मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। चलो जी मेधाविनं कुरु स्वाहा। एक और आ जाओ बहन जी, यहाँ जगह खाली है, एक आ जाओ, उसके बाद अपने बारी का इंतजार करो। ओम अग्ने नयसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युजोध्यस्मजो हुराणमेनो भोजे शान्ते नमः उक्तिं विधेमा स्वाहा। शिष्य लोग है क्या? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं शिष्य लोग है क्या? धीमहि धियो मैं करूं यो फोन नः भाई। प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम सुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं लोक लग रहे हैं मह्यं दत्त्वा वर्जत ब्रह्मलोकां स्वाहा। ओम कोई शटर उठा गया। अरे उसकी चाबी खोल ले। अरे नहीं खुल जाएगा गेट, वो झटका मारे। चलो जी अगले आओ। ओम स्वानाः पितेव सुमवे अग्ने सुपायनं भव सतस्वानाः स्वस्तये स्वाहा। भाई इसकी फोटो ले। हाँ फिर उन्होंने देंगे कि हमारी तो फोटो नहीं आई। हाँ ओम स्वस्तिनो मिमितामस्विना भगा स्वस्ति देव्यदिति नर्वणाः स्वस्ति पूषा स्रोत धातुना स्वस्ति जावा बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तयादित्यासो भवन्तु नः स्वाहा। ओम विश्वे देवानोऽस्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवानन्तवृभवा स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रपापहंसा स्वाहा। भूति जानने के लिए वृषभराम सुखं ससां आदित्यां आदित्यं स्वस्तये स्वाहा। ओम ऋषभशो निमिषन्तो अरहा बृहद्देवासमृतत्वमानसो ज्योतिरथा हिमाया अनागतो दिवो वसमानं वसते स्वस्तये स्वाहा। ओम स्वाहा। चलो जी अगले जगत्स्तमन्तवाः तेन हस्तादपितादेन सप्रज्ञा देवासः पिप्रिता स्वस्तये स्वाहा। ओम हरेश्वेन्द्रं स्वहवमहवामहे अहोमन्तं सुकृतं दैव्यं दनं अग्निमित्रं वरुणं सातये भगं जावा पृथिवी मरुता स्वस्तये स्वाहा। ओम अन्तिमा गृहेमा स्वस्तये प्रचोदयात् स्वाहा। ओम प्रचोदयात् स्वाहा। अब ये जो आहुति देंगे केवल घी की देंगे, अभी सामग्री की नहीं देनी। प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदं नमः इदं प्रजापतये इदं नमः। मिष्ठान मंगा देंगे भाई। इदं अग्निवर्णाभ्याम इदं नमः। ओम सात्वन्नो अग्ने हवमो भवोते निर्दिष्टो अच्छाउषधो वयस्सौ अवयक्षौ नो वरुणं रराणो विहि मृडे कंसो हवो नएधे स्वानये सृष्टकृते सोहतहुते श्रवप्रायक्षिताहुतीनां कामानां समदयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धयात्
दो, छोड़ दो, बस बैठ जाओ। अब ये ईदम प्रजापति मम, इस आहुति को बोलते हैं मौन आहुति। क्या बोलते हैं? सभी एक बार साथ बोलेंगे, हे परमात्मा हमारे से इस शुभ कर्म में कोई भी भूल चूक हुई हो, उसके लिए हमारी आत्मा और अंतःकरण से प्रायश्चित आहुति स्वीकार कीजिए। अब जो सदस्य परिवार के हैं सभी आ जाओ। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अब है ना, सामग्री की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा लिया करो, 11-12 में पूरी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम सरदः शतं जीवेम सरदः शतं शृणुयाम सरदः शतं प्रब्रवाम सरदः शतमदीनः श्याम सरदः शतं भूयश्च सरदः शतात् स्वाहा। अब हो माग्नसार शोक सागर से तरे अश्वमेधादिक रचाए यज्ञ पर उपकार को धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नेत श्रद्धावती से यज्ञ हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव बैठे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो। ए नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। प्रेम रस में तृप्त होकर वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपके सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल के जिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दे। सबको दो वेदों का ज्ञान। त्वमेव सर्वं मम देव देव। आगामी कार्यक्रम ब्रह्मा जी का आदेशानुसार। लो पकड़ो। वैसे समझदार है माता जी, समझ गए। पहले भी इनको खुश रखना बहुत जरूरी है। बेटे तो अपना आप ही खुश हो जाएंगे, आजकल बहू में खुश होने। आज जो खड़े होकर जो आगे वाले ये बैठे रहेंगे, परिवार के सारे सदस्य बैठ जाएंगे। जो ये हवन की पद्धति है, इसकी ये क्या बोलते हैं? गुणवान गुणवती धर्मवान धर्मवती यशस्वी यशस्विनी परोपकारी श्रीमती
श्रीमती जीवन में सदा बनो। ओम सत्यः सन्तु सफला सन्तु पूर्णः सन्तु यजमानस्य कामः। अब सभी पुष्प वर्षा करो। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति बधाई हो। प्रभु याद रहे, प्रभु याद रहे, भूले ना भूले ना भूले ना। प्रभु याद रहे, प्रभु याद रहे, भूले ना भूले ना भूले ना। प्रभु याद रहे, प्रभु याद रहे, भूले ना भूले ना। प्रभु याद रहे, प्रभु याद रहे। भजन का संदेश यही है कि हमें उस परमपिता परमेश्वर को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। एक बहुत अच्छे विद्वान थे, उनके जीवन की घटना है यजमान जी। यजमान जी, उनके जीवन की बड़ी विचित्र घटना है। उनको परमात्मा को धन्यवाद करने की एक बहुत अच्छी आदत थी। चाहे परिस्थिति अनुकूल हो या विपरीत हो, कैसी भी परिस्थिति हो, वो परमात्मा को धन्यवाद दिया करते थे। जैसे भजन में दर्शाया है ना कि भूले ना भूले ना भूले ना प्रभु याद रहे। तो प्रभु को हमेशा याद करना चाहिए, उसका हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। तो वो हमेशा धन्यवाद दिया करते थे, प्रवचन किया करते थे। वो अच्छे विद्वान थे। तो एक बार की बड़ी विचित्र घटना है। श्रोता बैठे हुए हैं और वो विद्वान आने वाले हैं मंच पर, परंतु वो ये कह रहे हैं कि आज हमारे जो विद्वान सन्यासी आ रहे हैं उनके पास परमात्मा स्वामी जी महाराज मंच पर आए और मंच पर बैठते ही उन्होंने एक बात कही। और वो बात कौन सी थी महानुभाव? यजमान जी, वो बात ये थी कि परमात्मा तू कितना बड़ा महान है। भूलना प्रभु याद रहे, प्रभु याद रहे। और आगे लिखा है, बहुत सुंदर संदेश है। सुख में रहे या दुख में, कैसा भी हाल होवे। सुख में रहे या दुख में, कैसा भी हाल होवे। चाहे घर में हो गरीबी, चाहे माला माल होवे। भूले ना भूले ना भूले ना, प्रभु याद रहे, प्रभु याद रहे। भूले ना भूले ना भूले ना, प्रभु याद रहे, प्रभु याद रहे। रहते नहीं हमेशा दिन एक से किसी के, रहते नहीं हमेशा दिन एक से किसी के। दोनों तरह से बीते दिन चार जिंदगी के। भूले ना प्रभु याद रहे, प्रभु याद रहे। ताली बजाकर माताएं बहनें बोल देंगी मेरे साथ, भूले ना भूले ना भूले ना, प्रभु याद रहे, प्रभु याद रहे।
भूलना, प्रभु याद रहे, प्रभु याद रहे। और कितनी अच्छी बात लिखी है आगे कवि ने, मिटते हैं शौक सारे भगवान की कृपा से, मिटते हैं शौक सारे भगवान की कृपा से, मुश्किल आसान होवे उस देव की दया से, भूले ना भूले ना, भूले ना भूले ना भूले ना, प्रभु याद रहे, प्रभु याद रहे। मंजिल है दूर तेरी, भूले ना भूले ना भूले ना, प्रभु याद रहे, प्रभु याद रहे। भूले ना भूले ना भूले ना, प्रभु याद रहे, प्रभु याद रहे। भूले ना भूले ना भूले ना, प्रभु याद रहे, प्रभु याद रहे। कि पंच महायज्ञ कहते किसको हैं, पंच महायज्ञ क्या होता है। अब पंच महायज्ञ को 2-3 मिनट के लिए आप समझेंगे कि पंच महायज्ञ कहते किसको हैं, परंतु ध्यान से सुनेंगे। निवेदन है मेरा आपसे, पंच महायज्ञों में सबसे पहला संध्या होता है, उसमें 19 या 21 मंत्र होते हैं, उनका जाप करना स्वामी दयानंद सरस्वती ने पंच महायज्ञों की पद्धति हमें दी। और सबसे पहला उसमें यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, जिसको हम संध्या बोलते हैं। उसमें परमपिता परमेश्वर का गुणगान करना है, स्तुति करनी है, उसकी उपासना करनी है। और उन्होंने लिखा है कि 1 घंटा प्रातःकाल और 1 घंटा सायंकाल, 1 घंटा सुबह को, 1 घंटा शाम को उस परमेश्वर का गुणगान हमें अवश्य ही करना चाहिए। ये हुआ पहला यज्ञ, जिसको ब्रह्म यज्ञ बोलते हैं। और दूसरा यज्ञ हुआ जो आपने किया है, इसको बोलते हैं देव यज्ञ। अग्निहोत्र भी हम इसको कहते हैं, इसको हम हवन भी कहते हैं, उसको हम होम भी कहते हैं। और जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, इसको यज्ञ भी बोलते हैं। बड़े बड़े कैसे दुनिया बनती है और कैसे चलती है और कैसे विनाश होता है, 8वें समुल्लास के अंदर, 8वें चैप्टर के अंदर ये सारी बातें उसमें दी गई है। मैं वर्णन कर रहा था 5 महायज्ञों का। अब 5 महायज्ञों में ये दूसरा यज्ञ है। भगवान रामचंद्र महाराज भी बिना हवन के भोजन नहीं करते थे, माता सीता बिना हवन के भोजन नहीं करती थी, माता रुक्मणी बिना हवन के भोजन नहीं करती थी, भगवान कृष्णचंद्र महाराज बिना हवन के, जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े आर्य राजा हुए हैं। आर्य शब्द का अर्थ क्या है माताओं, ये मैं आपको बताना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ जो अच्छा व्यक्ति है उसको आर्य कहते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि आर्य तो यहाँ के मूल निवासी नहीं है। और वेद का मंत्र इस बात को कहता है, भरत खंडे आर्य वर्ते जम्बूदीते। जम्बूदीप पे परमात्मा ये कहता है कि ये भूमि में परमात्मा स्वयं कह रहे हैं, ये भूमि में आर्यों को देता हूं। अर्थात आर्य मीन्स अच्छे लोगों को, जो मांस नहीं खाते, अंडा नहीं खाते, गौ का पालन करते हैं, गौ का दूध पीते हैं और शराब नहीं पीते। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं माता जी? जो अंडा नहीं खाता वह आर्य है, जो मांस नहीं खाता वह आर्य है, जो शराब नहीं पीता वह आर्य है, जो पर स्त्री के साथ गमन नहीं करता वो आर्य है। तो आर्य ये नहीं है कि आर्य कोई बहुत बड़ी चीज है, हमारे अंदर कोई किसी प्रकार का व्यसन नहीं है तो हम आर्य हैं। आर्य मीन्स श्रेष्ठ व्यक्ति। भगवान राम के परिवार के हैं हम, भगवान कृष्ण के परिवार के हैं, तो हम आर्य हैं। आर्य मीन्स श्रेष्ठ, अच्छा व्यक्ति आर्य है। तो मैं कह रहा था
पंच महायज्ञों में दूसरा यज्ञ है हवन। इसका विधान ऋषियों ने प्रातः काल और सायंकाल का दोनों समय का विधान दिया है माता। जो आप दोनों समय नहीं कर सकते तो कम से कम एक समय प्रातः काल हम हवन करें, और हमें कहीं बिजनेस या नौकरी में सवेरे जाना है तो हम शाम को करें। और जो ऐसा है कि हमारा समय नहीं लग रहा तो सप्ताह में एक बार तो छुट्टी होती है, तो एक बार हम सप्ताह में यजमान जी हवन जरूर करें। क्यों जी? और जो हमारा सप्ताह में भी समय नहीं लगता तो पूर्णिमा अमावस्या पर हम हवन अवश्य ही करें। दूसरा यज्ञ हुआ। अब तीसरा पंच महायज्ञों में तीसरा यज्ञ है माताओं पितृयज्ञ। पितृयज्ञ का अर्थ क्या होता है जी? क्यों जी यजमान जी? पितृयज्ञ का अर्थ होता है माता पिता की सेवा करना। उनको किसी प्रकार की कोई समस्या न आए, उनकी बीमार है, बीमार होने पर उनको दवाई की व्यवस्था करना, वस्त्र नहीं है उनको कपड़े देना, रोटी की उनकी व्यवस्था करना, सर में दर्द है सर दबाना, पैर दबाना, तुम्हारी सास ससुर बीमार है उनको कोई समस्या है उनकी सेवा शुश्रूषा करना, ये पितृयज्ञ में आता है। तीसरा यज्ञ ये हुआ। और चौथा यज्ञ कौन सा है जी? अभी आपने किया, आचार्य जी करा रहे थे, बलिवेश्व देव यज्ञ। बलिवेश्व देव यज्ञ का अर्थ क्या है माताओं समझेंगी जरा? आपके घर के सामने कोई कुत्ता आ जाता है, कुत्ते को रोटी डालना, गाय माता आ जाती है, गाय का बहुत बड़ा स्थान है वेद शास्त्रों में, अंत काय गो घातक, गाय को सताने वाले को मार देना चाहिए, वेद भी कहता है। गावो गावो विश्वस्य मात्र है, गाय पूरे विश्व की माता है, इसलिए गाय आपके घर के सामने आती है तो गाय को भोजन देना चाहिए। चींटियां घूम रही है आटा डाल देना चाहिए, कौवे घूम रहे हैं ऊपर बैठे हैं छत पे या कहीं आसपास घूम रहे हैं, वो उनको अनाज के दाने इत्यादि डालना, ये आता है बलिवेश्व देव यज्ञ के अंतर्गत। इसकी आहुति भी यज्ञ में लगाई जाती है, 10 आहुतियां आचार्य जी लगवाते हैं। और 5वां यज्ञ है माताओं, कोई जैसे हमारे आचार्य जी बैठे हुए हैं, ऐसा कोई महान विद्वान, कोई महान सन्यासी, तपस्वी, योगी प्रवृत्ति का, कोई शराबी के लिए नहीं लिखा कि कोई शराबी आ जाए अतिथि यज्ञ में, कोई शराबी मांसाहारी व्यभिचारी दुराचारी आ जाए उसका सम्मान नहीं करना, उससे हाथ जोड़ना कि हम आपको नहीं पढ़ा सकते अपने घर में। कोई ऐसे महान वेदों के मर्मज्ञ, वेद शास्त्रों की बातों को बताने वाले धार्मिक व्यक्ति आपके घर में आए तो उनको भोजन देना, पानी देना, उनसे उपदेश सुनना और उनको बाद में दक्षिणा देकर विदा करना, ये पंच महायज्ञों का वर्णन हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में पंच महायज्ञों का माताओं बहनों वर्णन आया है। तो इन पंच महायज्ञों का हमें अवश्य ही पालन करना है। तो बड़ा सुंदर संदेश कवि ने आगे दिया है, ध्यान दीजिए। नेकियां कमाना काहे छोड़ दिया, बुरी आदतों से नाता जोड़ दिया, बुरी आदतों से नाता नेकियां कमाना छोड़ दिया, नेकियां कमाना। तुझे परमात्मा ने आदमी बनाया, तुझे परमात्मा ने आदमी बनाया, वेद के विचार देके सोचना सिखाया, वेद के विचार देके सोचना सिखाया। पापों को छोड़ना था, पुण्यों को जोड़ना था, बिना सोच के मौका हाथ से गवाया। आप ही नसीबा, आप ही नसीबा तूने फोड़ दिया, आप ही नसीबा तूने फोड़ दिया, बुरी आदतों से नाता जोड़ दिया, बुरी आदतों से नाता जोड़ दिया, नेकियां कमाना काहे छोड़ दिया, नेकियां कमाना।
जिंदगी गुजार के तो जाना पड़ेगा, जिंदगी गुजार के तो जाना पड़ेगा, दूसरा ठिकाना कोई बनाना पड़ेगा, दूसरा ठिकाना कोई बनाना पड़ेगा। सामने सवाल आया और ये ख्याल आया, सामने सवाल आया और ये ख्याल आया, कभी ना कभी तो डेरा उठाना पड़ेगा। प्रभु प्रेरणा को झकझोर दिया, प्रभु प्रेरणा को झकझोर दिया, बुरी आदतों से नाता जोड़ दिया, बुरी आदतों से नाता जोड़ दिया, नेकियां कमाना काहे छोड़ दिया, नेकियां कमाना। नेकियां कमाना काहे छोड़ दिया, नेकियां कमाना। अंधेरी सी कोठरी में रो रो पुकारा, अंधेरी सी कोठरी में रो रो पुकारा, पाप कर्म भूल के ना करूंगा दोबारा, पाप कर्म भूल के ना करूंगा दोबारा, प्रभु तेरा नाम लूंगा, तन से शुभ काम लूंगा, जमाने में आके वादा भूल गए सारा, कांच का खिलौना, कांच का खिलौना जैसे तोड़ दिया, कांच का खिलौना जैसे तोड़ दिया, बुरी आदतों से नाता जोड़ दिया, बुरी आदतों से नाता जोड़ दिया, नेकियां कमाना काहे छोड़ दिया, नेकियां कमाना। भजन के बगैर सारी जिंदगी बिताई, भजन के बगैर सारी जिंदगी बिताई, भले काम की है तेरी कौन सी कमाई, भले काम की है तेरी कौन सी कमाई, भूखा जो दर पे आए भूखा ही लौट जाए, कान से सुना ना दिया आंखों से दिखाए, पथिक बेचारा, पथिक बेचारा खाली मोड़ दिया, पथिक बेचारा खाली मोड़ दिया, तो से नाता जोड़ दिया, बुरी आदतों से नाता जोड़ दिया, नेकियां कमाना काहे छोड़ दिया, नेकियां कमाना काहे छोड़ दिया, बुरी आदतों से नाता जोड़ दिया, बुरी आदतों से नाता जोड़ दिया, नेकियां कमाना काहे छोड़ दिया, नेकियां कमाना। सखा
तू ही भ्राता ओ मेरे भगवन। ओ पिता ओ ही माता तू सखा तो ही भ्राता ओ मेरे भगवन। अभय अनुपम और अनादि सृष्टि का करता है तू, सर्वव्यापक न्यायकारी सकल दुख हरता है तू। तो कभी नहीं जन्मता है ना कभी है बनाता और मिटाता भी है तू ओ मेरे भगवन। करुणामय करुणा करो कि ध्याए तेरा नाम हम, हवन संध्या भजन गावे मिल के प्रातः शाम हम। सत्य पथ पर पग बढ़ाए पथिक आठों याम हम ओ मेरे भगवन। ओ मेरे भगवन ओ मेरे भगवन।
पापा 100 रुपये पड़ेगा ये